नमस्कार, मैं दिव्या पांडे और आप देख रहे हैं भारत आज। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। हरियाणा के हिसार जिले की आदमपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। किसान नेता गुरनाम चढ़नी ने यहां से बीजेपी जसपा के संयुक्त उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के विरोध का ऐलान कर दिया है। हरियाणा में एक बार फिर गुमनाम चिट्ठी चर्चा में है। इस बार यह बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट मर्डर से जुड़ी है। सोनाली के मर्डर से जुड़ी 2 गुमनाम चिट्ठियां सीबीआई तक पहुंच चुकी हैं। सोनाली के परिवार ने सीबीआई को यह चिट्ठियां दी हैं। हरियाणा कांग्रेस ने जयप्रकाश को आदमपुर उपचुनाव उम्मीदवार घोषित किया है। इसके बाद से ही आदमपुर में कांग्रेस में बगावत चल रही है। पार्टी नेता कुर्डा नंबरदार ने कैंडिडेट का विरोध किया और अपने कार्यालय से कांग्रेस के पोस्टर और बैनर बुधवार को उतार दिए। हरियाणा के करनाल जिले में इस बार का धान सीजन शुरुआत से ही विवादों में चल रहा है। एक तरफा जहां मौसम ने किसानों का साथ नहीं दिया, वहीं दूसरी ओर खरीद प्रक्रिया ने भी अब तक अधिकारियों और किसानों को उलझा कर रखा हुआ है। रोहतक की एकता कॉलोनी के एक मकान में बुधवार सुबह 6:45 बजे सिलेंडर की गैस लीक होने से धमाका हो गया। इसकी आवाज करीब 1 किलोमीटर तक सुनाई दी। मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल को 3 दिन में ही ग्रीवांस सीएम विंडो का चार्ज वापस दे दिया गया है। 9 अक्टूबर को सीएमओ के कामों के बंटवारे के जारी दिशा निर्देशों में दयाल के पास से ग्रीवांस सीएम विंडो का चार्ज लिया जाना दर्शाया गया था। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव न होने का मामला हाई कोर्ट में पहुंच चुका है। मामले में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। आदमपुर उपचुनाव के लिए इनेलो को छोड़ 3 प्रमुख पार्टियों ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बीजेपी जसपा गठबंधन से भव्य बिश्नोई, कांग्रेस से जयप्रकाश, तो वहीं आप सत्येंद्र सिंह को मैदान में उतारा गया है। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस शहर में कार में पिछली सीट पर बैठे लोगों को सीट बेल्ट पहनने के लिए लगातार जागरूक कर रही है। वहीं उन्हें ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाते हुए पैम्पलेट भी बांटे जा रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में बुधवार को एक फर्म अकाउंटेंट से 50,000 की लूटपाट हो गई। अकाउंटेंट फर्म के 50,000 रुपए जमा करवाने बैंक जा रहा था। रास्ते में 3 युवकों ने उसके हाथ से बैग छीन लिया और फरार हो गए। देशराज कॉलोनी के दिनेश हत्याकांड में पुलिस ने कॉलोनी के एक साधु को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी का 4 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंच गए हैं। यहां ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचकर पीएम ने वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद पीएम रैली के लिए रवाना हो गए। जम्मू में 1 साल से रह रहे लोगों को मतदाता बनाने वाले फैसला वापस ले लिया गया है। इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। बुधवार को जम्मू की डिप्टी कमिश्नर ने उसे नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है। कश्मीर के 10 जिलों से जम्मू आए कश्मीरी पंडितों के लिए फिर नई मुसीबत खड़ी हो गई है। प्रशासन ने प्रधानमंत्री पैकेज के तहत काम कर रहे अधिकतर कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को सितंबर की सैलरी देने इनकार कर दिया है। उत्तराखंड में खनन माफिया और यूपी पुलिस के बीच हुई फायरिंग में एक महिला की मौत हो गई। घटना में एसएचओ समेत 5 लोगों को गोली लगी है। पाकिस्तान के जमशोरो जिले में बुधवार को एक यात्री बस में आग लग गई। हादसे में 8 बच्चों सहित 18 लोग जिंदा जल गए, जबकि कई लोग घायल हो गए। सभी को जमशेरो अस्पताल ले जाया गया। अमेरिका में 8 नवंबर को मिड टर्म चुनाव के कारण राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। इन चुनावों को 2024 के राष्ट्रपति चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की साख दांव पर है। पीएनबी घोटाले में वांटेड हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत आने में डर लग रहा है। लंदन की एक जेल में कैद नीरव ने साइकियाट्रिस्ट को बताया कि भारत को सौंपे जाने पर वह या तो मार दिया जाएगा या तो आत्महत्या कर लेगा। गोरखपुर जेल में हत्या और अन्य आरोपों में बंद 12 महिलाओं ने आज करवा चौथ का व्रत रखा है। उन्होंने इसकी सूची जेल प्रशासन को दे दी, जिसके बाद जेल प्रशासन सामाजिक संस्थाओं की मदद से उन्हें पूजन और व्रत के सामान मुहैया करा दिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में गुरुवार को रोजगार ऑफिस में 38 पदों पर भर्ती के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें युवाओं को प्राइवेट संस्थानों में नौकरी करने का मौका मिल सकता है। जयपुर पुलिस ने चेन स्नैचिंग में 2 बदमाशों को बुधवार रात गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट में यूज पावर बाइक और एक देसी कट्टा 2 कारतूस बरामद किए हैं। सूरत एयरपोर्ट पर फ्लाइटें घटती जा रही है। विंटर शेड्यूल में नवंबर में इंडिगो अपनी दिल्ली की 3 और बेंगलुरु की एक फ्लाइट को फ्रीक्वेंसी कम कर रही है। एक्ट्रेस जानवी कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म मिली के साथ बॉक्स ऑफिस पर आने के लिए तैयार है। 12 अक्टूबर को फिल्म मिली का फर्स्ट लुक सामने आया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए फैंस को करवा चौथ की बधाई दी है। उर्वशी के इस पोस्ट को देखने के बाद यूजर्स उनके मजे लेते हुए उनसे पूछ रहे हैं, क्या आप भी व्रत रखेंगी? इंग्लैंड ने 3 T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 8 रन से हराया। जीत के साथ ही 3 में से 2 मैच जीतकर इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पर अजय बढ़त बना ली है।